हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की हिंदी का जो काव्य के गुण और काव्य के दोष हैं, उसमें अपन काव्य के गुण पढ़ रहे हैं। और आज हमारा दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है काव्य के जो गुण है, उसमें दूसरा गुण है प्रसाद गुण। इससे पहले हमने माधुर्य गुण पढ़ लिया था और अब अपन पढ़ेंगे प्रसाद गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसाद गुण जो होता है, देखो इसका सामान्य अर्थ होता है प्रसन्नता। सामान्य अर्थ, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। लेकिन प्रसाद गुण वहां माना जाता है जिस रचना में सुबोधता हो। सुबोधता का तात्पर्य होता है जहां बोध ग्रहण करने में सरलता हो, यानी अर्थ ग्रहण करने में सरलता हो, है ना। अर्थ जो है वो सरल रूप से हमें समझ में आ जाए, इजीली हमें जहां अर्थ समझ में आ जाए वहां पर जो है वो प्रसाद गुण होता है। और इसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाता है तो वहां प्रसाद गुण होता है। हम इसको उदाहरण देखेंगे तो आपको इस पर रूप से समझ में आ जाएगा। और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा आप याद रखिए, या तो इसके जो छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे उसमें से किसी में पूछा जा सकता है कि प्रसाद गुण में वाक्य की विशेषता क्या होती है, या प्रसाद गुण का अगर बड़ा प्रश्न बना तो एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। हम प्रश्न परीक्षा में कैसे आएंगे उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। दंडी के अनुसार जो काव्य शास्त्री हुए हैं उनमें जैसे दंडी है, तो दंडी के अनुसार जिस रचना का अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, मतलब जो सुनने वाला है ना, जो श्रोता है उसके समझ में आ जाए, अगर सुनते ही, या पाठक है पढ़ रहा है कोई काव्य रचना और उस पंक्ति को पढ़ते ही उसके अर्थ उसके समझ में आ जाए तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए कि जो सूखी लकड़ी होती है उसमें आग तुरंत लग जाती है, लेकिन अगर गीली लकड़ी में हम आग लगाएंगे तो वहां आग नहीं पकड़ेगा वो। तो जिस तरीके से सूखे ईंधन में अग्नि तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार जो काव्य रचना हमारे चित्त में तुरंत जो है वो सरलता से समझ में आ जाए, हमारे हृदय में तुरंत व्याप्त हो जाए, उस रचना में प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण की उसकी विशेषता है, उसमें क्या होता है कि उस गुण में, उस वाक्य में सरलता होती है, सहजता होती है और भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ सुबोधता या सुस्पष्टता से इसकी विशेषता है, समझ में आ जाता है, और सभी जो रस होते हैं वो इस प्रसाद गुण में विद्यमान रहते हैं। आइए इसके देखते हैं उदाहरण। तो देखो हमने 3 उदाहरण लिए हैं, उसमें पहला उदाहरण अपन देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है, पहला उदाहरण यहाँ पे देखिए कि भगवान कृष्ण जब सुदामा जो है कृष्ण से मिलते हैं, सुदामा जी जब कृष्ण से मिलते हैं तो भगवान कृष्ण ने जब सुदामा की अपने मित्र की दशा देखी, वो दीन दशा, वो हालत देखी, तो उसका वर्णन कवि ने किया है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो देखो हमें पढ़ते ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। हमें इसका अर्थ समझने के लिए कहीं किसी और विशेष हमें सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई भगवान कृष्ण ने सुदामा की उस दीन दुखी हालत को देखा तो करुणा करके, दया करके, करुणा निधि यानी भगवान कृष्ण रोए, और जब भगवान रोए तो उनको सुदामा के पांव धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। पानी परात को हाथ छुए नहीं, परात में लिए हुए पानी पर हाथ ही नहीं लगाया और अपनी आंखों के नैन के जल से ही उसके सुदामा जी के पग उन्होंने धो लिए। तो कितना इजी है उदाहरण। दूसरा एक और उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। कवि ने यहाँ देखो लिखा है कि भारत माता ग्रामवासिनी। कवि लिखता है कि हमारी जो भारत है, हमारा भारत है वो गांवों में बसता है। तो भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, यानी हमारा भारत है वो गांवों में बसता है, और गांव में जो खेत हैं वो हरे भरे खेत हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। थोड़ा सा यहाँ की गरीबी और उसका वर्णन, प्राचीन भारत का वर्णन कवि ने करते हुए सारी चीजें लिखी है। तो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, कितना इजी उदाहरण है। और एक और उदाहरण यहाँ पे देखेंगे जो कि निराला की कविता भिक्षुक जो है उसमें से लिया गया है। क्या कहता है कवि, क्या कहते हैं देखो कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पग पर आता। यहाँ पे भिक्षुक का वर्णन करते हुए कवि निराला जो है उसकी हालत, उसकी दयनीय स्थिति बताते हुए कहते हैं कि भीख मांगने के लिए वो आता है, भूख से इतना दुबला पतला कि उसकी पीठ और उसका पेट दोनों सिकुड़ करके एक हो गए हैं, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो वो आता है दाने मांगने के लिए, 2 दानों के लिए, 2 टूक कलेजे की करता, अपनी व्यथा बताता है, पछताता
पथ पर आता, रास्ते पर आता। तो ये सिंपल उदाहरण हमने लिए हैं। इसमें से कोई भी एक उदाहरण आप जो है याद कर लेना, एक या दो उदाहरण आप याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। और इसके पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ में आपको हमारा जो ऐप है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। इस ऐप में आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो हमने पूरा कोर्स बनाया है। टोटल हमारा जो कोर्स है हिंदी का, इंग्लिश का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और उन कोर्सेज में चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक चैप्टर का वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पर आपको जो है वो ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको उस ऐप में मिल जाएंगी। साथ ही साथ मॉडल पेपर्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर्स हैं, हमने 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा हमारे ऐप को। ये आपको मॉडल पेपर्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। सारे कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं इस ऐप में। कंप्लीटली आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का, जो उस पैटर्न के हिसाब से आपको पूरा कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पर हम ये सब जो वीडियो वाइज जो पीडीएफ होती है हम वहाँ पे शेयर करते हैं। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है, हमारे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता है। तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिएगा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।